वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश एंड आज हम लोग 29 मार्च के टॉप करंट अफेयर करने वाले हैं। ये जो करंट अफेयर गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती एंड जितने भी गवर्नमेंट के जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां आते हैं। ये जो करंट अफेयर है बहुत ही ऑथेंटिकेट जगह से एनालिसिस करके लिए गए हैं और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है जो आने वाले एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज का सबसे पहला स्लाइड। पहला थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं। कंटिन्यू टू स्टडी एंड लर्न न्यू स्किल। सही बात है ना। अगर आपको कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा करना है, कंपटीशन के जमाने में रहना है, तो आपको कंटिन्यू स्टडी करना पड़ेगा और नए नए स्किल सीखना पड़ेगा जो कोई उस स्किल में एक्सपर्ट ना हो, तब जाके आप कहीं ना कहीं बीट कर सकते हो। कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। बहुत कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। रोज जाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, एक जगह बैठ के रह के सुन के समझ के पढ़ना पड़ेगा और नए नए स्किल को अपना ऐड करते रहना पड़ेगा, तब जाके इस दुनिया में आप सर्वाइव कर सकोगे अच्छे से। ठीक है, तो याद रखना गाइस, पढ़ो, पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस आज। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो को देखता है उसे लाइक करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है एंड सब्सक्राइब करो, अभी करो आप सब लोग। चलो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु लॉन्च द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऑन 25 मार्च 2023। 25 मार्च 2023 को अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किसने किया, है ना। तो किसने किया गाइस लॉन्च? उनका नाम है भूपेंद्र यादव। ये जो भूपेंद्र यादव है, ये क्या है? ये यूनियन मिनिस्टर है। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है? फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, है ना। आपको पता चल जाएगा आगे क्या है तो। और ये जीते कहां से? भूपेंद्र मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ये राजस्थान से जीते, याद रखना। और इन्होंने ही अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, थोड़ा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये एग्जैक्टली ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो आपको जैसे कि बताया गया कि यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने 25 मार्च 2023 को अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये जो प्रोजेक्ट है, इसका एम है कि 5 किलोमीटर बफर एरिया, है ना, ग्रीन करना है। कहां पे? अराउंड द अरावली हिल रेंज। और ये कौन से स्टेट में आता है अरावली हिल रेंज? 5 किलोमीटर के दायरे में करना है, मतलब हर स्टेट में, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली। ठीक है, इनका एम है कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली जैसे अरावली हिल रेंज में 5 किलोमीटर तक बफर एरिया में ग्रीन करना है। ठीक है, इसीलिए भूपेंद्र यादव जी ने क्या किया? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और थोड़ा देख लेते हैं। अरावली हिल्स span over the 6 million hectares of land, making it a major initiative for the environmental conservation and protection. ठीक है, इसका मेजर इनिशिएटिव क्या है ये जो प्रोजेक्ट का? कि इन्वायरमेंट को बचाना और उसको अच्छा सुरक्षित रखना और हरी ग्रीन, है ना। ऑब्वियसली अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, पेड़ पौधे को नुकसान हो रहा है, तो उनको बचाना, हरियाली रखना, है ना, प्रोटेक्शन करना उसका मेन है।
और ये कितने हेक्टर तक फैला है गाइस? ये 6 मिलियन हेक्टर तक ये इसका लैंड फैला है। ठीक है, फिर आगे देखो, द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ये जो प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का सेलिब्रेशन हुआ था 21 मार्च को, तब लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? टिकली विलेज इन गुरुग्राम हरियाणा। और एक क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च कब कौन से सेलिब्रेशन के दौरान किया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो 21 मार्च को मनाया जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था सेलिब्रेशन? टिकली विलेज इन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ये कमिट करता है कि हम 2.5 बिलियन टन्स कार्बन सिंक्स करेंगे, कम करेंगे 2030 तक इस प्रोजेक्ट की वजह से, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की वजह से, है ना। हम 2.5 मिलियन टन्स कार्बन कम करेंगे 2030 तक, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, उसका डिटेल में एनालिसिस भी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was announced by Union Minister Ashwini Vaishnav during the first International Quantum Enclave held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कन्वेंशन इनक्लेव के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या घोषणा की? तो क्या अनाउंस किया गाइस? उन्होंने ये सब जो भी ऑप्शन है वो अनाउंस किए। पहली बात ये समझ जाओ न्यूज क्या है कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये है ना, इनके पास रेल मिनिस्टर है, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है। इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम इनक्लेव ये कहां पे हुआ था? पहली बात तो फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम इनक्लेव ये न्यू दिल्ली में हुआ था। और इस दौरान में यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने अनाउंस किया है, क्या क्या अनाउंस किया है? कि हम इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कर रहे हैं, है ना। हम इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क को लिंक कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, वैसे और उन्होंने बोला है कि प्राइज मनी ऑफ द 10 लाख रुपीज फॉर एथिकल हैकर्स हु कैन ब्रेक द encryption of the system developed by the C-DOT। उन्होंने बोला है कि और अगर कोई इथिकल हैकर होगा वो C-DOT द्वारा सिस्टम जो बनाया गया उसको अगर इंक्रिप्ट करेगा, ब्रेक करेगा, तो हम वो 10 लाख रुपए उनको हम प्राइज भी देगा। ये भी प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। और क्या? इनॉग्रेशन ऑफ एन एग्जीबिशन of quantum computing firms and invitation to run the pilot project for the communication networks and Indian Railways। ठीक है, ये भी इस फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कन्वेंशन अनाउंस किया कि हम ये भी करने वाले हैं कि हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं एग्जीबिशन ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग फर्म्स को, और इनविटेशन दे रहे हैं कि जितने भी रन पायलट प्रोजेक्ट्स को कि तुम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाओ इंडियन रेलवेज के लिए। ये सब कुछ काम करने वाले हैं, मतलब लॉन्च किए, अनाउंस किया कि हम ऐसे काम करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने जो दिल्ली में जो इनक्लेव हुआ था ना, कॉन्फ्रेंस मतलब प्रोग्राम हुआ था फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम का, वहां उन्होंने बोला है। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरा डिटेल में हमने देखे है न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the name of India's first bauxite certified reference material CRM released by the NALCO and BARC? नाल्को और बार्क द्वारा जारी भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री का नाम क्या है? तो क्या नाम है गाइस? उसका नाम है बार्क B1201। क्या है? बार्क B1201। ये इंडिया की फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है जिसको रिलीज किया है नाल्को एंड बार्क ने मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन पूछे
क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा कि बार्क B1201, ये जो इंडिया का फर्स्ट बॉक्साइट सर्टिफिकेट रेफरेंस मटेरियल, इसको किसने रिलीज किया? किसने रिलीज किया? नाल्को और बार्क ने। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। What is the name of the contract signed by the Ministry of Defense with the Bharat Electronics Limited BEL for the procurement of two integrated electronics warfare system? बोलना क्या जाता है? दो एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की खरीद की के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित अधिबंध का नाम क्या है? क्या है वो जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलके करने वाले हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है गाइस प्रोजेक्ट हिम शक्ति। ये प्रोजेक्ट हिम शक्ति है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ मिलके? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलके। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम बना देने वाले हैं। और इसको पैसे कितने लगने वाले हैं? 3000 करोड़ तक लगने वाले हैं बनाने के लिए टू इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम। याद रखना, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टाइप किया है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया है एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिम शक्ति। और प्रोजेक्ट हिम शक्ति के दौरान ये जो प्रोजेक्ट को 3000 करोड़ लगने वाले हैं। और ये क्या क्या बनाने वाले हैं? टू इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम बनाने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। What is the total amount of loan approved by the World Bank's Executive Board of Directors for the Assam Integrated River Basin Management Project? असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंध परियोजना, बेसिन प्रबंध परियोजना के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत ऋण की कुल राशि कितनी है? तो कितना लोन अप्रूव हुआ है वर्ल्ड बैंक की तरफ से? तो गाइस टोटल लोन है $108 मिलियन। ठीक है, तो $108 मिलियन का लोन, टोटल लोन अप्रूव हुआ है किसकी तरफ से? वर्ल्ड बैंक की तरफ से। क्यों? आसाम को, क्यों? जो इंटीग्रेटेड रिवर बसिन है मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए, आसाम का इंटीग्रेटेड रिवर बसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए $108 मिलियन का लोन दिया है वर्ल्ड बैंक। यहां देखो गाइस, वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1944 में, है ना। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कान। चीफ इकोनॉमिस्ट है कारमन रेनहार्ड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजेश खुल्लर। मेंबर कंट्री टोटल है वर्ल्ड बैंक के 189। वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप है, जैसे कि आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा एंड आईसीएसआईडी। वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप्स है वो, उनका गोल क्या है कि हम 2030 तक जितने भी कंट्री में एक्सट्रीमली पॉवर्टी है उसको खत्म करना है। और पॉपुलेशन, जो भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन, उसका 40% जो प्योरेस्ट पॉपुलेशन है उनको मदद करना है, हेल्प करना है, उनको प्रोस्पेरिटी देना है। ये उनका हेल्प है, ये 5 ग्रुप का। ठीक है, ये जो वर्ल्ड बैंक है एंड आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में क्रिएट किया गया था 1944 में, है ना। इंडिया किसका इसका मेंबर है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का? आईबीआरडी का है, आईएफसी का है, आरडीआई का है और मीगा का है। बट इंडिया आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which insurance company has introduced the anywhere cashless feature for its health insurance policy holder in India? किस बीमा कंपनी ने भारत में अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए कहीं भी कैशलेस सुविधा शुरू की है? तो ऐसी करने वाले कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है गाइस? उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इन्होंने एनीवेयर कैशलेस ये फीचर लॉन्च किया है किनके लिए? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के लिए जो इंडिया में है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अभी रिसेंटली कौन सा फीचर लॉन्च किया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए? एनीवेयर कैशलेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका फाउंडेशन हुआ था 2001 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ है भार्गव दासगुप्ता। इंपॉर्टेंट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फाउंडेशन हुआ था 2001 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ है भार्गव दासगुप्ता। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024 as per the S&P Global Rating Economic Outlook Asia Pacific Quarter 2 2023? S&P ग्लोबल रेटिंग के आर्थिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q2 2023 के अनुसार FY24 में भारत के लिए अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो क्या है गाइस, क्या प्रोजेक्ट किया है, कितना ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है एसआईपी ने, है ना? द आंसर इज 6%। तो 6% ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 में। किसने? एसपी ग्लोबल रेटिंग इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक Q2 2023, है ना? याद रखना, ठीक है? तो Q2 में 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग इकोनॉमिक आउटलुक ने इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है 6%। ये याद रखना सिंपल। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the S&P global rating, what will be the inflation rate in India in financial year 2024? S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में मुद्रास्फीति की दर क्या होगी? तो क्या होगी गाइस? इन्फ्लेशन रेट इंडिया की 2024 में 5%, ठीक है? तो फाइनेंशियल 2024 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6% रहेगा बोला इसने S&P ग्लोबल रेटिंग ने। एंड इन्फ्लेशन रेट कितने रहने वाला है 2024 में, है ना? 23-24 में 5% है रहने वाला, ऐसा प्रोजेक्शन किया है S&P ग्लोबल रेटिंग ने। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। According to the 2023 M3M Hurun Global Rich List, in which position is India ranked in the terms of the number of the self-made billionaires? बोलना क्या चाह रहा है? 2023 M3M Hurun Global Rich List के अनुसार स्वनिर्मित अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है गाइस इंडिया सेल्फ मेड बिलियनियर्स में? द आंसर इज 3rd नंबर में। अब रिसेंटली 2023 के M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी किया गया और उस लिस्ट में 3rd नंबर में इंडिया रैंक में है इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ द सेल्फ मेड बिलियनियर्स।
याद रखना। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ शो किया हो आपको, आप देखो। पहला पॉइंट क्या है, इंडिया, तो ये थर्ड नंबर में आपको पता चल गया नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स में। 2023 की जो M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आया है ना, तो टोटल कितने हैं ये लिस्ट में 105 है लोग है, ये भी याद रखना। और ये जो 105 सेल्फ मेड बिलियनियर्स है उनके पास कितना पैसा है इंडिया में, $381 बिलियन, $381 बिलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्यादा पैसा आया है, सबसे ज्यादा पैसे बिलियनियर्स है वो कहाँ पे है, पहले तो मुंबई में, सेकंड नंबर न्यू दिल्ली और थर्ड नंबर बेंगलुरु में, ठीक है। आर अमॉन्ग द टॉप 25 ग्लोबल सिटीज प्रोड्यूसिंग मोस्ट बिलियनियर्स with 24 Indian cities or towns producing the 187 billionaires, ठीक है, याद रखना। और इंडिया में जो 24 सिटीज और टाउन्स है वहां 187 बिलियनियर्स पैसा प्रोड्यूस करता है, बिलियनियर्स है ना। और सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, मुंबई, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में बिलियनियर्स है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज रैंक 6 इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द सिटीज फ्रॉम विच बिलियनियर्स ओरिजिनेट, ठीक है। और इंडिया ये 6 नंबर में है दुनिया में, इंडिया 6 नंबर में है किस में, इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द सिटीज फ्रॉम विच बिलियनियर्स ओरिजिनेटेड। मतलब इंडिया में जितने भी सिटीज है उस सिटीज से जो भी बिलियनियर्स आते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे इसके वजह से इंडिया 6 नंबर में है, ठीक है। तो याद रखना, ओवरऑल सेल्फ मेड बिलियनियर्स के लिस्ट में है ना, सेल्फ मेड बिलियनियर्स की वजह से इंडिया कौन से नंबर में, थर्ड नंबर में है, ऐसे कौन से लिस्ट में बताया गया है, M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में बताया गया है। टोटल कितने है इस लिस्ट में, 105 है, ठीक है। और 6 नंबर में क्या है, सिटीज से बिलियनियर्स जो आते हैं वर्ल्ड में 6 नंबर में इंडिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, हु वाज अपॉइंटेड एज एशियन हॉकी फेडरेशन एथलेटिक्स एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 2 years इन मार्च 2023। मार्च 2023 में 2 साल की अवधि के लिए भारत से एशिया हॉकी महासंघ के एथलेटिक एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो कौन अपॉइंट हुए गाइस, उनका नाम है शमीला टेटे। तो शमीला टेटे ये एशियन हॉकी फेडरेशन में एथलेटिक्स एम्बेसडर बनी है इंडिया से 2 साल के लिए। तो शमीला टेटे ये 2 साल के लिए एथलेटिक्स एम्बेसडर बनी है, कहा कि एशियन हॉकी फेडरेशन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया हूं। शमीला टेटे रिसीव्ड द एशियन हॉकी फेडरेशन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 2022। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस व्यक्ति को एशियन हॉकी फेडरेशन के दौरान से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है। तो नाम है उनका शमीला टेटे। और शमीला टेटे ये एथलेटिक्स एम्बेसडर भी बना है एशियन हॉकी फेडरेशन का, ठीक है। और कुछ डिफरेंट पर्सन भी एशियन हॉकी फेडरेशन के एम्बेसडर बने, जैसे कि साउथ कोरिया के ली जोंग जुन, है ना, पाकिस्तान के अब्दुल हनान शाहिद, जापान के एशियाई यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच रॉकेट वॉज यूज इन LV-M3 OneWeb India 2 mission launched by the ISRO on March 26, 2023। बोलना क्या चाह रहा है, 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए LV-M3 OneWeb India 2 मिशन में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, द आंसर इज, उसका नाम है LV-M3। तो LV-M3 ये रॉकेट यूज किया गया है किसमें, LV-M3 OneWeb India 2 मिशन में। इसको लॉन्च किसने किया है, इसरो ने किया है।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 26 मार्च 2023 को इसरो ने सक्सेसफुली हेवीएस्ट रॉकेट को लॉन्च किया, उसका नाम है LV-M3 और इसने 36 वनवेव जनरेशन 1 सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च किया। 36 वनवेव जनरेशन 1 सैटेलाइट को, और इसका टोटल पेलोड था 5805 kg। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो लॉन्च किया है ना, सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये आंध्र प्रदेश में आता है, सतीश धव स्पेस सेंटर, ठीक है। और ये जो वन वेव जनरेशन 1 सैटेलाइट है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, लंदन से बिलोंग करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो याद रखना LV-M3 ये रॉकेट जो है ये यूज किया गया है LV-M3 वन वेव इंडिया 2 मिशन में। इसमें 36 वन वेव जनरेशन 1 सैटेलाइट को लेके गया और उसका वेट है 5805 kg, ठीक है, और इसरो ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is Sipapuni, which was awarded the ICOMOS ISC Water and Heritage Shield in March 2023? इकोमॉस पढ़ सकते हो, इकोमॉस ISC वाटर एंड हेरिटेज शील्ड। बोलना क्या चाह रहा है, सिपापुनी क्या है जिसे मार्च 2023 में इकोमॉस ISC वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया। तो क्या है गाइस ये सिपापुनी? सबसे पहले याद रखना कि इकोमॉस ISC वाटर एंड हेरिटेज शील्ड, ये अवार्ड सिपापुनी को दिया गया। और ये सिपापुनी क्या है, ये sacred site in Arizona USA for Hopi Nation। ये यूएसए में ये सिपापुनी क्या है, यूएसए का सैक्रेड साइट है ना, यूएसए में कहा एरिजोना फॉर द होपी नोशन, ठीक है। तो सिपापुनी क्या है गाइस, अ सैक्रेड साइट इन द एरिजोना यूएसए फॉर द होपी नोशन है, और इसे ही इकोमॉस ISC वाटर एंड हेरिटेज शील्ड दिया गया है अवार्ड, याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली ऑफ द 2023 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? 2023 अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या है ना। तो इंडिया कौन से रैंक में है मेडल टैली में? इंडिया पहले नंबर में है, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू है, कहां पे? न्यू दिल्ली, दिल्ली में। इसमें मेडल टैली में इंडिया नंबर 1 में, सबसे ज्यादा मेडल जीता है, 4 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, 4 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। और चाइना सेकंड नंबर में है, चाइना सेकंड नंबर में है, थर्ड नंबर में रशिया है। काय में? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो न्यू दिल्ली में हो रहा है, वहां इंडिया नंबर 1 में है, सेकंड नंबर में चाइना है, थर्ड नंबर में रशिया है, ठीक है। इंडिया के बॉक्सर, इन्हें अवार्ड दिया गया है बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, किसको? नीतू घंगास को। क्वेश्चन पूछेगा कि नीतू घंगास ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? ये वुमन बॉक्सर है, क्या है? बॉक्सिंग से संबंधित है नीतू घंगास, ठीक है।
थोड़ा पढ़ लेते हैं। नीतू गंगास बिकम द 6th इंडियन बॉक्सर मेल और फीमेल टू बिकम द अवार्ड चैंपियन बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन मिनिमम वेट 48 kg इवेंट्स। ठीक है, तो नीतू गंगास ने गोल्ड दिया गया है 48 kg इवेंट में, और ये बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा नीतू गंगास। और खेल कौन सी खेलती है? बॉक्सिंग, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Which team did Mumbai Indians defeat in the finals of the Tata Women Premium League 2023? टाटा महिला प्रीमियम लीग 2023 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराया? आपको तो पता है, बहुत ही रोमांचक मैच हुई थी, है ना, जो मुंबई में हुआ था। मुंबई में कौन से स्टेडियम में हुआ था ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो जो टाटा वुमेन्स प्रीमियम लीग हुआ था महिलाओं का, वहां जीता कौन? मुंबई इंडियंस जीती। और मुंबई इंडियंस ने हराया किसका? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। ठीक है, तो हराया किसको? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। ठीक है, तो मुंबई इंडियन का आपको क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है उसका नाम क्या है? कैप्टन का नाम आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द मेंस डबल टाइटल एट द यूनिक स्विस ओपन 2023 हेल्ड बेसेल स्विट्जरलैंड? बोलना क्या चाह रहा है? ठीक है, स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित यूनिक स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो मेंस डबल टाइटल किसने जीता गाइस? उनका नाम है सत्विक सैराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। सत्विक सैराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने दोनों ने मेंस डबल टाइटल जीता है। कहां पे? कौन सी चैंपियनशिप खेला है उन्होंने? यूनिक स्विस ओपन 2023 ये चैंपियनशिप खेली। और ये जो चैंपियनशिप हुई थी यूनिक स्विस ओपन 2023 से, कहां पे हुई थी? स्विट्जरलैंड के बेसेल में हुई थी। नाम है उनका जीतने वालों का सत्विक सैराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। Which Indian actor and politician passed away on 26 March 2023 in कोची, केरला? इस भारतीय अभिनेता और राजनेता का 26 मार्च 2023 को कोची, केरला में निधन हो गया। तो क्या नाम है उनका? जो 26 मार्च 2023 को कोची, केरला में निधन हो गया, वो एक इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन थे। उनका नाम है इनोसेंट वरीड थकेथाला। कितना जबरदस्त नाम है, इनोसेंट वारिड थेकेथाला। ठीक है, इनोसेंट वारिड थेकेथाला। इनोसेंट वारिड थेकेथाला ये इंडियन एक्टर एंड पॉलिटिशियन थे जिनका निधन हुआ, वो कोची, केरला में हुआ। और कौन से एक्टर थे? ये मलयालम एक्टर थे, याद रखना। ठीक है, तो ये थे गाइस अपने टॉप करंट अफेयर प्लस स्टैटिक भी था एंड डिटेल में की पॉइंट्स में मैंने लाया। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल डिटेल में पूछ रहे हैं, तो मैंने लाने की कोशिश किया। ठीक है, वीडियो को बार बार देखो, समझ जाएगा। नोट्स निकालो, शॉर्ट में निकालो और उसे रिवाइज करते जाओ। जितने बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है ना। एक दो दिन से करंट अफेयर नहीं बनता, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, तब जाके आपके इंक्रीमेंट दिखेंगे मार्क्स पे, जब मेंस के मार्क्स आएंगे। ये पूरा पिक्चर मेंस का ही है, प्री क्वालिफाई है, और जो मेंस है वही आपको सिलेक्शन देने वाला है। तो मेंस की तैयारी आज से ही स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। जाने से पहले सबको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है एंड शेयर करना है। थैंक्स, मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू सो मच।